दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम जो खाते हैं वो आखिर जाता कहाँ है? एक रोटी, एक कप दूध या एक चॉकलेट बार, आखिर ये हमारे शरीर में एनर्जी में कैसे डेवलप होते हैं? जिसके कारण हम बहुत सारी क्रियाएं कर पाते हैं, जैसे कि पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और नाचते हैं। इस पूरी जादुई प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हैक एनी मैथ। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत रोमांच भरी होने वाली है। आज हम समझेंगे मेटाबॉलिज्म को ए टू जेड तक। इसका मतलब टाइप्स, स्टेप्स, हार्मोन्स, एंजाइम पाथवेज, डिसऑर्डर एंड फूड टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी और बॉडी मटेरियल में बदलता है। सिंपल वर्ड में समझते हैं तो खाना खाने के बाद बॉडी उसे ब्रेक करती है, देन उसे मेक करती है। यानी दो मेन पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सिंपल बनाता है और एनर्जी निकालता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ग्लूकोज से एटीपी बनाना। एंड बात करते हैं एनाबॉलिज्म की। सिंपल मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना। एग्जाम्पल में समझते हैं एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाना। अब समझते हैं व्हाई इज मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वही बॉडी की लाइफलाइन होता है। इसके बिना हमारी बॉडी एनर्जी नहीं बना सकती है, ग्रोथ और रिपेयर नहीं कर सकती है, एंड ब्रेन और हार्ट काम करना बंद भी कर सकते हैं। इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो लाइफ है। ठीक है, अब समझते हैं मेटाबॉलिज्म पाथवे को। हम बात करते हैं मेन मेटाबॉलिज्म पाथवे की। जो पहला नंबर जानते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जब हम राइस, ब्रेड या शुगर खाते हैं तो उसमें से हमें क्या ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में जाता है, जहां एक ग्लूकोज टूटकर दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर ये जाता है क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहां से हमें एटीपी यानी एनर्जी करेंसी मिलती है। अब बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में एंड बॉडी यूज करती है एमिनो एसिड का एंजाइम बनाने में, हार्मोन्स बनाने में और टिश्यू रिपेयर करने में। एक्सेस एमिनो एसिड का नाइट्रोजन वेस्ट फॉर्म होता है और वो एक्सक्रेट होता है यूरिया साइकिल से। नाउ थर्ड इज फैट मेटाबॉलिज्म। फैट टूटता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। फैटी एसिड्स अंडरगोस बीटा ऑक्सीडेशन, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी बनती है। यही रीजन है फैट इज लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। नाउ फोर्थ इज न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। डीएनए और आरएनए सिंथेसाइज एंड ब्रेक डाउन, जिसका उपयोग सेल डिवीजन एंड मेटाबॉलिज्म स्टोरेज के लिए होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एंजाइम एंड हार्मोन्स इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बिना हार्मोन्स और एंजाइम के पॉसिबल ही नहीं है। एंजाइम जैसे कि एमाइलेज जो कि कार्ब ब्रेक डाउन करते हैं, लाइपेज जो कि फैट ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीज जो कि प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं। अब बात आती है हार्मोन्स की। जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को सेल में भेजता है। ग्लूकोजन ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है। थायरोक्सिन T3 एंड T4 जो कि पूरे मेटाबॉलिज्म की स्पीड कंट्रोल करता है। एंड द लास्ट इज एड्रेनालाइन जो कि इमरजेंसी में एनर्जी रिलीज करता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेटाबॉलिज्म। जो खाना हम खाते हैं वही रॉ मटेरियल है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए।
जैसे कि जो कार्ब्स होता है वो एनर्जी देता है, प्रोटीन जो होता है रिपेयर एंड ग्रोथ का काम करता है, फैट जो होता है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लस सेल मेमोरी के लिए उपयोगी होता है, विटामिन जो होते हैं एंजाइम्स हेल्पर होते हैं, जैसे कि बीटा कॉम्प्लेक्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम फॉर एटीपी रिएक्शन के लिए एंड आयरन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए, और जो वाटर होता है मीडियम फॉर रिएक्शंस का वर्क करता है। नाउ सिक्स पॉइंट इज डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म, बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मेटाबॉलिज्म थ्योरी। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से काम ना करे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज, और वो भी कब होती है जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। थायराइड डिसऑर्डर, जो कि जब होता है जब थायरोक्सिन की मात्रा कम या ज्यादा होती है। ओबेसिटी, जब फैट मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है। अब बात करते हैं फिनाइल केटोन्यूरिया PKU, जो कि जेनेटिक डिफेक्ट से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। एंड लास्ट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि हाई शुगर, हाई बीपी एंड ओबेसिटी का कॉम्बिनेशन होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे इस वीडियो का एक मेन टॉपिक है, एज फूड टेक्नोलॉजिस्ट होने के नाते हम समझते हैं मेटाबॉलिज्म इन फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए मेटाबॉलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें समझना होता है कौन सा फूड न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। फंक्शनल फूड और एनर्जी फूड इसी नॉलेज के बल पे बनाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन जैसे विटामिन डी मिल्क इसी नॉलेज के बेस पे हम उसे डेवलप करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड सप्लीमेंट्स का जो डिजाइन होता है वो भी मेटाबॉलिज्म के आधार पर किया जाता है। और आप जानते हैं हमारे इस टॉपिक का फन फैक्ट क्या है? एक ह्यूमन बॉडी में, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बताओ कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार की जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं पर सेकंड में कितनी होती हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका आंसर मैं बताता हूँ। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन पर सेकंड 60,000 से होती है। यहाँ तक कि स्लीपिंग मेटाबॉलिज्म भी एनर्जी बर्न करता है, मतलब जब आप सोते हैं तब भी जो एनर्जी का कंजप्शन होता है बर्न तब भी वो होती है। इसलिए हम नींद में भी वेट लॉस कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम एक चीज जानते हैं कि जो हर इंसान का मेटाबॉलिक फंक्शन अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। हर इंसान का मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। इस कारण किसी का खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और किसी का देर से। सो दोस्तों, आज की वीडियो एक कंप्लीट वीडियो थी ऑफ मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो चैनल में नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना। लाइक एंड शेयर भी कर देना। और आपको कौन सा वीडियो का टॉपिक सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना, और आप कौन सी चीज के बारे में जानना चाहते हैं एक मेरे से वीडियो, तो उसका भी एक कमेंट करके प्यारा सा छोड़ देना। सो हैक एनिमेस ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।